नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं आपका सनी। इस वक्त मैं हूं अपने जनपद जौनपुर में। जौनपुर इस समय और ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है जब से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट कट गया है। अब आइए लोगों से बात करते हैं, क्योंकि धनंजय सिंह मैदान में है नहीं। बीएसपी से श्याम सिंह यादव आ चुके हैं, कल नामांकन किया है और वर्तमान के सांसद है। वही इंडिया गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा मैदान में है और कृपा शंकर सिंह जो बीजेपी से है। आइए देखते हैं जनपद जौनपुर का माहौल क्या है। और जो जौनपुर का माहौल यानी 25 मई को यहाँ पे इलेक्शन होगा, बहुत जल्द धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है वो 25 मई। आइए लोगों से बात करते हैं क्या माहौल है जनपद जौनपुर में। भैया जी, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? दानिश इकबाल हमारा नाम है। दानिश इकबाल जी, इस समय खबर तो खूब चल रही है जनपद जौनपुर की, जब से धनंजय सिंह की पत्नी ने टिकट कटा है या वापस लिए, ये दोनों बातें असमंजस में है। आपको क्या लगता है, इसे टिकट वापस किया गया है या ली है, कट गया है? नहीं, धनंजय सिंह का एक वीडियो आया था, उन्होंने कहा कि हम टिकट वापस नहीं किए हैं। अगर हम टिकट वापस करते तो वो दूसरी बात होती। और जहाँ तक टिकट वापस की बात हो रही है, धनंजय सिंह ने ये भी कहा है कि हम बसपा हमारी वजह से चर्चे में है, हम बसपा को ये चर्चे में नहीं आए हैं। टिकट तो हर जगह कटा है लेकिन कोई चर्चा नहीं हो। लेकिन धनंजय सिंह का टिकट कटने से बहुत चर्चा हो रहा है, लेकिन उनका टिकट कटा नहीं, वो काटा गया है। और मेन बात ये है कि जो श्याम सिंह यादव हैं, यहाँ वर्तमान सभा वो हैं, सांसद हैं, ठीक है, सांसद यहाँ रहते हुए लेकिन जौनपुर में उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक बार हम लोग गए थे उनके पास, तो पूछा गया था कि क्या सांसद जी आपने कोई काम कहा कि हाँ 10 करोड़ की लाइट लगवा दी है जौनपुर में। तो ये हुआ कि 10 करोड़ के आप लाइट लगवा दिए, तो हम लोग तो फिर चांद तक चली गए रोशनी। और इस बार लग रहा है कि हम लोग खुद ही चांद पे चले जाएंगे, सांसद जी अगर दोबारा आ जाएंगे तो। वजह है कि जौनपुर में कोई विकास नहीं है। जो भी गली में आप जाइएगा तो आपको गड्ढा दिखेगा। पहली चीज़, गड्ढे से वजह से ये होता है कि पब्लिक को बहुत दिक्कत होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और शहर में इतना जाम रहता है ना, आप अभी निकल जाइए शाम को, कोतवाली से लेकर आपको उल्लंघन तक जाम मिलेगा। तो यही चीज़ है कि जौनपुर में कोई भी आया, ये मंत्री सपा की सरकार थी इससे पहले 10 साल पहले 7 मंत्री थे, उसके बाद भी जौनपुर में कुछ नहीं हुआ। 7 मंत्री होने के बाद भी, उसके बाद बीजेपी आई है, बीजेपी के एक बार नहीं 2 बार हो गए मंत्री, उसके बाद भी जौनपुर का काम नहीं हुआ। इतनी टाइम चेयरमैन भी है, चेयरमैन भी कोई काम नहीं कर रहा है। जौनपुर में हर एक क्षेत्र में चले जाइए, गंदगी आपको नाली भरी दिखेगी। जनपद जौनपुर में धनंजय सिंह की जो मैदान में थी उनकी पत्नी, अभी तो मैदान से बाहर है। मैदान में नए शख्स आ चुके हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, कृपा शंकर सिंह और वर्तमान के सांसद श्याम सिंह यादव जी। क्या लगता है इन तीनों में कौन भारी पड़ेगा और जनपद जौनपुर इस बार किस नाम पे, किस मुद्दे पे वोट दिया जाएगा? अभी तो तिरकोड़ी लड़ाई चल रही थी। जब तक धनंजय सिंह की वाइफ थी श्रीकला रेड्डी जी, तब तक तिरकोड़ी लड़ाई थी। लेकिन उनके टिकट कटने की वजह से अब लड़ाई जो है बीजेपी और सपा से हो गई है। जी, कौन लगता है आपके अनुसार कौन निकल पाएगा? बीजेपी सपा में है। अब जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो निकल जाएगा। हाँ जी अंकल जी, क्या नाम पड़ेगा सुबह आपका? हम नहीं बोल पाते हैं, जाइए। बोल तो रहे। अरे नहीं, बस तारा जी आप ही बताइए। अरे अच्छा, नाम बता दीजिए। नाम मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। इस बार का कुछ माहौल बाद धनंजय सिंह टिकट कट गए, हाँ, धनंजय सिंह का टिकट कट गया है। तो फिर क्या माहौल है इस बार? इस बार तो भैया साइकिल पे मोहर लगे। साइकिल पे काहे बीजेपी ना देते? बीजेपी के ना देंगे, कोई काम है ना है। बीजेपी कोई काम नहीं किया, नहीं, नाराजगी है। हाँ। अच्छा, धनंजय सिंह का टिकट कटने की वजह से क्या लगता है, उसके पीछे क्या कुछ कारण है या रीजन है? ये इतनी तो हमें नहीं मालूम। अच्छा, आप इधर क्या नाम पड़ेगा आपका? अरे सब एक दूसरे को ही कर रहे हैं, आप खुद नहीं बोल। मुकेश कुमार श्रीवास्तव। मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, चुनाव नजदीक है भैया। हाँ, तो बीजेपी का पल्ला भारी है। बीजेपी का पल्ला, लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं बीजेपी से काफी नाराज है लोग, क्योंकि महंगाई, शिक्षा पे और रोजगार पे काफी मुद्दे उठ रहे हैं। ठीक है, वो तो समय आने पे पता चलेगा। तो समय आने पे पता चल जाएगा। क्यों बीजेपी की तरह लाइक कर रहे हैं आप? क्यों लाइक कर रहे हैं? हाँ, रीजन ये तो बाद में ही पता चल जाएगा। अरे आप पूछ अभी रहे हैं, बाद में बताएंगे आप। बाद में पता चल जाएगा। कुछ काम आपको अच्छा लगा होगा बीजेपी को? हम किसी भी पार्टी की बुराई नहीं करना चाहते हैं। नहीं, बुराई हम नहीं पूछ रहे, अच्छाई पूछ रहे हैं। बीजेपी की कौन सी अच्छाई है जो आपको इतना आकर्षित की है अपनी ओर? अच्छाई क्या नहीं की है? मैं अच्छाई पूछ रहा हूँ, आप बताइए। हम रेलवे स्टेशन बनवा रही है, सड़क बनवा रही है। बेच के? हाँ, बेच के यार, प्राइवेट करके बनवा रही है। अच्छा, कम से कम रोजगार तो मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है नवयुवकों को। नवयुवक और क्या? नवयुवक किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, ये गलत। संविदा पे तो मिल रहा है, क्यों नहीं? संविदा मतलब एक प्राइवेटीकरण। हाँ, हाँ, वो जो मतलब सरकारी का महत्व खत्म कर दिया। सही।
यानी आप इससे खुश हैं? हाँ और कुछ काम? बस बस इतना काम? इसी बार बहुत से काम हैं। और बता दीजिए। हाँ और बता दें, बता दीजिए ना, हम कहाँ मना करें, मत बताइए आप। हमारे बड़े भाई से बात कर लीजिए। अब हम दादा आप नहीं बोलेंगे? इस विषय में हम नहीं बोलेंगे। काम गिना चुके, यानी रेलवे स्टेशन बन रहा है लेकिन बेच के किसी दूसरे के हाथ में करके रेलवे का जो सुंदरीकरण किया जा रहा है, नए नए प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, नए स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। आप बताइए, सोच जो भी बोलिएगा मुद्दे की बात बोलिएगा कि इसी एक पक्ष की बात मत करिएगा। इस बार जनपद जौनपुर में क्या माहौल है, किस मुद्दे पे वोट देंगे लोग? देखिए, माहौल तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, कि वो किसको लाइक करते हैं, किसको नहीं करते। ठीक है, अब लाइक के ऊपर माहौल बनाएंगे, पब्लिक बनाएगी। अब पार्टी के ऊपर, पार्टी की अगर देखी जाए तो पार्टी के मामले में कोई पार्टी ठीक नहीं है भाई। काम वोट के समय में सब पार्टी अपना हाथ जोड़ लेती है कि भैया हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। जब सामने जीतने के बाद कोई बात होती है तो कोई सामने नहीं आता। हाँ, अब पब्लिक किसको लाइक करती है, किसको पसंद करती है, वो पब्लिक ही बता सकती है। वर्तमान पार्टी से खुश हैं नहीं, जो वर्तमान सरकार चल रही है? देखिए, हम गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। अच्छा, हमें तो नौकरी करनी है। अब चाहे सरकार कोई भी रहे, XYZ, चाहे बीजेपी रहे, चाहे कोई भी रहे, हमें तो ओनली काम से मतलब है। हाँ, अब क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अब क्या बीजेपी सड़क बना रही है, बीजेपी जो कर रही है, या कांग्रेस वो कर रही है, या सपा वाले ये कर रहे हैं भाई। जब तक इलेक्शन नहीं होता, सबके लंबे लंबे ऊँचे बातें होते हैं। जब जीत जाती है तब वो अपने घर हो जाते हैं, हम लोग अपनी नौकरी करते हैं। बताइए धनंजय सिंह के साथ जो हुआ, यानी जो उनकी पत्नी का टिकट कटा, उन पे आपकी क्या है? उस भाई जो टिकट मिलने के बाद जो कटा भाई, वो भी एक दिन पहले रात में कटा। जब टिकट को कटना था तो टिकट देना नहीं चाहिए था। वो तो बहुत तकलीफदायक है कि टिकट कट गया है। उससे तो ये चीज़ होती है कि अगर टिकट देने के बाद अगर टिकट कटता है तो भाई उसके लिए बड़ा अफसोस रहता है कि भाई धनंजय सिंह अपने हिसाब से वो भी ठीक ही हैं जौनपुर के मामले में। मैं उनके पक्ष में नहीं बोला, लेकिन हाँ, यहाँ की पब्लिक उनको पसंद करती है। ठीक, कहीं बीजेपी को, ये मायावती के लोग बोलते हैं कि बीजेपी की भी पार्टी, ये तो पार्टी का मामला है। पार्टी चाहे आपस की अपनी कितनी बुराई कर ले, जब एक घर में 4 भाई रहते हैं, चारों भाई आपस में बुराई करते हैं, तो पार्टी का भी यही सीधा मुद्दा है। जब तक इलेक्शन रहेगा वो आपस में लड़ाई झगड़ा करती रहेगी। जब एक जीत जाएंगे तो सब एक हो जाएंगे। भाई कौन किसके साथ चाय पानी पी रहा है, कोई देखने थोड़ी जा रहा है, ना किसी के पास ना समय। तो अपने जहाँ जो जीता आदमी, लोग अपने काम में लग गए, अपना कारोबार देख रहे हैं। आपके कानों में कौन सी पार्टी की ज़्यादा, कौन सी कैंडिडेट की भनक ज़्यादा चलेगी जौनपुर इनकी लहर है? देखिए, इसके बारे में तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है। अब मैंने कहा ना, अभी पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। पब्लिक किसके ऊपर घूम जाए भाई। जब बीजेपी की लहर है तो बीजेपी की लहर में क्या पता पब्लिक पसंद कर ले, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी की ऐसी लहर नहीं है और पब्लिक उसके ऊपर चॉइस करती है किसको देना चाहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और लोगों से, क्या चाचा जी, जिस तरह चाय को फूक फूक पी रहे हैं, क्या लगता है वोट देने से पहले फूक फूक के देखेंगे नेताओं को या पार्टी को कि कौन नेता पार्टी बढ़िया है? इसके बारे में हम क्या बताएं भैया। अरे आप लोग वोट देते हैं, आप लोग शासन सरकार बनाते हैं और आप करें, इसके बारे में क्या बताएं? जो बात भाईजान ने कहा वही बात हम लोग भी सब लेके चलते हैं ना। बात ये है, क्या माहौल लग रहा है? धनंजय सिंह का टिकट कट गया है, अब उनके सामने वर्तमान के सांसद हैं, ये आ गए हैं उनकी पार्टी से, श्याम सिंह यादव जी, जो लोग बोलते हैं 5 साल में दिखे नहीं है कहीं। भैया सब हमारे हिसाब से सब कुछ सही है। अब उसके आगे हम क्या कहें, बताइए। इससे आप ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, कौन आपके अनुसार बढ़िया है, कौन मुद्दे पे बात करेगा? चाहता तो हर इंसान सबको, ये बात थोड़ा ही ना है कोई वो थोड़ा ही ना है कि वो भाई की अब किसी की आदमी इंसान बुराई करेगा, इसी बात तो है नहीं। फिर भी किसे सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि अभी कुछ अंदाज़ा नहीं, तुम कैसे बता दें, बताइए। चुनाव नज़दीक है गुरुजी। वो नज़दीक है मगर अंदाज नहीं लग रहा है ना, बात ही है। अंदाज नहीं लग रहा है अभी कि मतलब किसका ज़्यादा हो रहा है किसका कम, ये तो हम कैसे। बीजेपी वाले भी दावा करना 400 पार, इधर इंडिया गठबंधन वाले भी कह रहे इस बार बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। तो आपके अनुसार 400 पार हो गया या संविधान बचाओ वाला? अब भैया दुनिया कहे मगर हम नहीं कह सकते ना, हम कैसे कह दें भाई, कहो। बहुत फूक फूक के बोल रहे हैं आप। लो बोले ताकि फूक फूक ना बोले फूक फूक के पी रहे ताकि जीभ न जले, और बातें फूक फूक के बोल रहे ताकि सामने ना पा जाता। आइए और लोगों से बात करते हैं। आइए दुकानदार चाचा जी, आप ही तो माहौल बनाएंगे क्योंकि आप ही के पास सब लोग बैठते हैं। क्यों आप भैया, जिस प्रकार से धनंजय सिंह का टिकट कटा है जनपद जौनपुर से, और उन्हीं की पार्टी बीएसपी से आ गए श्याम सिंह यादव, वर्तमान के सांसद हैं, इन तीनों में क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार जनपद जौनपुर में?
जनपद जौनपुर में देखिए साहब आएगी तो बीजेपी आएगी। और दूसरी बात, हाँ, धनंजय सिंह का वोट कटने से हम लोग थोड़ा नाराज़ हैं, क्योंकि हम लोग उनके समर्थन हैं धनंजय सिंह के। श्याम सिंह यादव इससे पहले भी यहाँ के सांसद रह चुके हैं और उन्होंने कोई अपना 5 साल में कोई कार्यकाल नहीं किया है, न उन्होंने शक्ल दिखाई जौनपुर शहर के अंदर, और उनसे हम लोग काफ़ी नाराज़ हैं। और धनंजय सिंह के वोट न मिलने से उससे हम लोग थोड़ा जो है खफा है। बीजेपी को क्यों लाना चाह रहे हैं? देखिए बीजेपी आप तो जान ही रहे हैं, वही लहर चल रही थी इस समय। कौन सी लहर? बीजेपी की लहर चल रही है, कमल की। हाँ, इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं हमारी लहर में आते 24 में जाएंगे। वो तो हर बार आप देख रहे हैं लहर चलती है मगर निकलती है वही। बीजेपी इससे पहले उनका समर्थन था सपा के साथ, श्याम सिंह यादव का। बीएसपी उनका गठबंधन था। हाँ, वो थोड़ा उससे मजबूत हो गए थे। अब कांग्रेस से आ गए हैं। अब कांग्रेस यहाँ पे देखिए, यहाँ कांग्रेस जो है मजबूत नहीं है जौनपुर शहर के अंदर। कोई बड़ा लीडर है नहीं कांग्रेस के अंदर। एक नदीम जावेद चेहरा था, वो थोड़ा बड़े लीडर थे, इस वजह से थोड़ा मजबूती मिल जाती है उनके चेहरे पे। और कांग्रेस कोई बड़ा चेहरा तो है नहीं, गठबंधन होने से तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और पार्टी है तो पार्टी तो मालूम है पार्टी है पुरानी है, मगर इस वक्त तो है नहीं। आप देख ही रहे हैं जौनपुर आप बीजेपी ला रहे, केंद्र में कौन आ रहा है? केंद्र में भी वही है। केंद्र में वही है। केंद्र में भी वही है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद आमिर। अच्छा, मोहम्मद। अरे मुसलमान तो बोलते हैं सपा का वोटर है। तो वोटर उससे क्या हुआ, वोटर है, किसी पर हमारा हक है, कहीं भी हम वोट दें। और भैया जी इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हैं। इस बार आपकी नज़र में क्या माहौल है जनपद जौनपुर का? अगर अंधेरा है तो लाइट बढ़ा लेना। जौनपुर में अभी माहौल समझ में नहीं आ रहा है जो हिसाब से चल नज़दीक गुरुजी। अब की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई लहर और कोई कुछ समझ में नहीं आ रही है अभी तक तो जो हिसाब से दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-4 दिन में हो सकता है माहौल, अभी नामांकन लोग करीन है, अब कल परसों से हो सकता है माहौल समझ में आए। अभी बहुत सन्नाटा चल रहा है। सन्नाटा चल रहा है। धनंजय सिंह का जिस प्रकार टिकट काटा गया उनकी पत्नी का, तो क्या लगता है इसमें कोई साजिश है कि या कुछ और? लग तो रहा है कोई साजिश है, बिना साजिश के टिकट कटने का कोई सवाल नहीं, जबकि मजबूत प्रत्याशी थे और टक्कर में थे, लड़ाई की जीत में भी थे, मगर उनके हटने से बसपा एकदम कमज़ोर हो चुकी है। इसलिए कि जो अगले सांसद थे कोई काम धाम कोई ज़्यादा है नहीं उनका। उन्होंने बोला 10 करोड़ का लाइट लगवा दिया। अरे लाइट किधर लगवा दिया, कहाँ दिख रहा है? सब नगर पालिका की लाइट लगी हुई है, कोई एक लाइट दिखला दें। कोई एक लाइट नहीं लगी है यहाँ पर। झूठे दावा, झूठे, एकदम झूठ। क्या लगता है धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काटने के पीछे कोई ऊपर से प्रेशर नहीं था बीजेपी सरकार का, या कुछ और रीजन से? अब ये इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में क्या कहना है, क्या माहौल है उनका? अब तो लड़ाई में मजबूत तो वही हो चुके हैं, अब काफ़ी मजबूत हो चुके हैं, जबकि बीजेपी का कोई अभी मजबूत कैंडिडेट, वो बाहर के कैंडिडेट हैं, इसकी वजह से कोई खास। जी भैया जी, क्या नाम पड़ेगा, नाम बता दीजिएगा पहले। मेरा नाम मुजम्मिल हुसैन है। क्या माहौल है आपके अनुसार जनपद जौनपुर में? माहौल वही, धनंजय सिंह जब तक खड़े थे उनका पक्ष मजबूत था, अब उनके बाद साइकिल पे ही वोट जाएगा जो जाएगा। साइकिल पे। क्या लगता है धनंजय सिंह के टिकट काटने के पीछे रीजन आपके अनुसार? धनंजय सिंह के पीछे वही रीज़न कुछ है, अब ये अंदरूनी बात है, अब हम लोग क्या बता सकते हैं। यानी इस बार साइकिल निकल रही है। साइकिल को ही निकलना पड़ेगा इस बार, हम लोग का वोट साइकिल को ही है। फिलहाल आपने जनपद जौनपुर के चुनावी माहौल तो देखा ही, जैसे ही धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटता है तो जनपद जौनपुर और थोड़ा सा वायरल चलता है, यानी ट्रेंडिंग है चुनाव के मद्देनजर रखते हुए। वही श्याम सिंह यादव को फिर से बीएसपी ने कैंडिडेट बनाया और उन्होंने कल इमरजेंसी में नामांकन दाखिल किया है, लगभग 3:30 बजे के पहले, और कल नामांकन की डेट आखिरी थी। और बाबू सिंह कुशवाहा, इसके पहले धनंजय सिंह जब आए थे तो कृपा शंकर सिंह चुनाव मैदान के बाहर थे। लोग ऐसे कहते थे कि क्योंकि धनंजय सिंह और बाबू सिंह कुशवाहा में लड़ाई थी, लेकिन अब धनंजय सिंह बाहर हो चुके हैं तो लड़ाई तो बाबू सिंह कुशवाहा, कृपा शंकर सिंह या श्याम सिंह यादव यानी त्रिकोणी भी बताई जा रही है। फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।